जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? पिछली वीडियो में हमने काफ़ी डिटेल से बात की यूज़र इनपुट के बारे में कि किस तरह से यूज़र से इनपुट लिया जाता है और साथ ही हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी एरर्स की कि किस टाइप के एरर हो सकते हैं और कौन-सा उनमें से मुश्किल होता है। आज की वीडियो में एक तो हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि पिछली वीडियो में हम फेस कर रहे थे। बेसिकली वो एक एरर नहीं था, पहले भी मैंने आपको बताया था। उसमें क्या हो रहा था कि इस स्कैनफ से पहले जो हम प्रिंटफ लिख रहे थे, वो हमें आउटपुट में शो नहीं हो रहा था। ठीक है? एक तो इसको हमने सॉल्व करना है। दूसरा हम पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी देखो क्या हो रहा है कि जब मैं इस कोड को एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, तो लाइन बाय लाइन ये सारी की सारी जितनी भी स्टेटमेंट्स हमने लिखी हुई हैं, ये सारी एग्ज़ीक्यूट होती हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरे पास कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए जिसमें मैं अपनी मर्ज़ी से जिस स्टेटमेंट को एग्ज़ीक्यूट करना है उसको कर लूँ, जिसको नहीं करना उसको छोड़ दूँ। मतलब मेरी मर्ज़ी होनी चाहिए। यहीं पर हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक न न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ कंडीशनल STATEMENT स्टेटमेंट्स, ठीक है? डॉट सी ये हमारी न्यू फाइल है और इसके अंदर मैं एक कोड लिख देता हूँ हैश इंक्लूड और यहाँ पर एंगल ब्रैकेट और मैंने आपसे कहा था अगर आप एंगल ब्रैकेट यूज़ नहीं करना चाहते तो आप डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी डिटेल से हमने पिछली वीडियो में इसके बारे में बात की थी। डॉट एच ठीक है? और उसके बाद हमारे पास होता है वॉइड मेन, इंट मेन भी होता है, मैंने कहा था इसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ ऐज, ठीक है? और इसकी जो टाइप होगी वो होगी इंट और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं 20। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो कि वोटिंग मशीन की तरह काम करेगा कि अगर यूज़र की एज 18 साल से ज़्यादा है तब तो वो वोट कर सकता है, अगर यूज़र की एज 18 साल से कम है तब वो वोट नहीं कर सकता। तो मतलब एक छोटा-सा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर ना मुझे 2 आउटपुट दिखाने हैं। एक आउटपुट में मुझे दिखाना है दैट यू कैन वोट, ठीक है? एक तो मुझे ये दिखाना है आउटपुट में और एक मुझे आउटपुट में दिखाना है यू कैन नॉट वोट, ठीक है? अब ये 2 स्टेटमेंट्स हैं, बट मुझे क्या करना है, मुझे आउटपुट में इन दोनों में से कोई एक दिखानी है, ठीक है? और कब दिखानी है? अगर ऐज की वैल्यू 18 साल से बड़ी है, तो ये शो होना चाहिए। अगर ऐज की वैल्यू को मैं चेंज कर दूँ और 18 साल से कम लिख दूँ, तब मुझे ये शो करना है। मतलब दोनों कंडीशन में मुझे दोनों में से कोई एक को ही आउटपुट में शो करना है, तो यहाँ पर काम आता है कंडीशंस का। कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पर हम कंडीशन सेट करते हैं और 2 स्टेटमेंट होती हैं। एक ये स्टेटमेंट है, एक ये स्टेटमेंट है। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट रन होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो दूसरी वाली रन होगी। मतलब सारा कुछ जो काम हो रहा है वो कंडीशन पे हो रहा है। अब कंडीशन को अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं इफ को, ठीक है? इफ मतलब अगर, अगर ऐज की वैल्यू ग्रेटर देन है 18 से, ठीक है? तो मैं इसका एक ब्लॉक बना लेता हूँ। तो मैं कह देता हूँ अगर एज 18 साल से बड़ी है, तो इस ब्लॉक के अंदर ये वाली जो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ इस वक़्त ये वाली, इसको शो कर दो, ठीक है? फिर लिखते हैं एल्स, ये रहा हमारे पास एल्स और एल्स का भी एक ब्लॉक बना लेते हैं और ये वाली स्टेटमेंट जो है, इसको इसके अंदर हम रख देते हैं कुछ इस तरह से। अब बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, ज़रा आप इसको गौर से देखें, तो काफ़ी आसान सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर ऐज की वैल्यू 18 साल से बड़ी है, तो ये प्रिंट करना है। अगर ऐज की वैल्यू 18 साल से बड़ी नहीं है, तो एल्स वाला पार्ट जो है, वो एग्ज़ीक्यूट होगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं यहाँ से और चेक करते हैं आउटपुट आता है हमारे पास। ये यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट शो हो रहा है यू कैन वोट क्योंकि हमारे पास जो एज की वैल्यू है वो 18 साल से बड़ी है। अभी अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, इसकी वैल्यू मैं 12 सेट कर दूँ, तब क्या होगा? जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ से रन करते हैं इसको, तो यहाँ पर देखिए शो हो रहा है यू कैन नॉट वोट, क्लियर? तो दोनों सूरतों में या तो ये वाला मैसेज शो होगा या फिर ये वाला शो होगा। चलें ये तो आपको समझ में आ गया कि हाँ, अगर कोई कंडीशन है तो इस तरह से अप्लाई करना है। इसके अलावा भी हमारे पास एक और होता है जिसे हम कहते हैं स्विच, ठीक है? अब स्विच के अंदर ना हमारे पास केसेस होते हैं। ये सारा कोड खुद ब खुद आ चुका है, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमने रखना होता है अपने वेरिएबल को जिसको हमने चेक करना है। मैं ऐज को चेक कर रहा हूँ तो ये मेरा वेरिएबल आ गया। केसेस के अंदर हमने क्या करना होता है, हमने लिखना होता है। क्या लिखना होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि अगर ऐज बल्कि यहाँ पर ना थोड़ा चेंज कर लेते हैं सिनेरियो। मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? और मैं इसे कह देता हूँ
कैर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, कैर, और मैं कह देता हूँ ग्रेड, इसका नाम है, और इसके अंदर मैं सिंगल कोट्स में लिख देता हूँ ए। ठीक है, तो इस तरह से मेरा वेरिएबल है। अब मैं इस ग्रेड नाम के वेरिएबल को चेक करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं वैल्यूज को मैच करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अगर ग्रेड नाम के वेरिएबल के अंदर बी लिखा हुआ है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो, जो कि मैं यहाँ पर लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ प्रिंट एफ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ग्रेड इज बी। ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसे मैंने कर दिया टर्मिनेट। अब हर केस के बाद ना ब्रेक लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाओगे तो इसके बाद जो नेक्स्ट केस होगा, आप अपनी मर्जी के जितने केसेस बनाना चाहो आप बना सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ अगर इसके अंदर कैपिटल ए लिखा हुआ है तो हमने शो कर देना है यहाँ पर प्रिंट एफ, और यहाँ पर हम शो कर देंगे ग्रेड इज बी, कुछ इस तरह से, और इसे यहाँ से टर्मिनेट कर देंगे। और इस केस के बाद भी ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रेक नहीं करेंगे हम तो क्या होगा, ये केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये केस भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट हम चाहते हैं दोनों में से कोई एक केस एग्जीक्यूट हो। ठीक है, और आखिर में हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट करते हैं। डिफॉल्ट क्यों करते हैं, डिफॉल्ट के अंदर मैं मैसेज शो कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एफ, थोड़ा इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ। प्रिंट एफ करके यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ इन वैलिड इनपुट। ठीक है, बाज़ वक़्त क्या होता है कि आप यूजर से कोई वैल्यू लेते हो। मान लो मैं यूजर से ना ग्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पर तो मैंने खुद से इसके अंदर रखा हुआ है ना ए। अगर मैं यूजर से ले रहा होता तो हो सकता है वहां पर ये 1 2 दे देता यूजर। ऐसा केस जो कि इसके अंदर हमने नहीं लिखा, ऐसी वैल्यू जो कि केसेस के अंदर हमने मेंशन नहीं की, अगर वो वैल्यू आ जाती है उस सूरत में डिफॉल्ट केस जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और डिफॉल्ट के आखिर में ब्रेक लगाने की कोई जरूरत नहीं होती आपको। क्लियर? अभी एक काम करते हैं, इसको ना रन करते हैं। सेव कर लिया, यहाँ से इसको रन करते हैं। तो एक तो हमें ये शो हो रहा है यू कैन नॉट वोट, और दूसरा हमें शो हो रहा है ग्रेड इज बी। अब यहाँ पर देखिए क्या हमारा ग्रेड बी था, जरा गौर से देखो। हमारा ग्रेड तो था ए, और हमें आउटपुट में शो हो रहा है ग्रेड इज बी। हाँ, यहाँ पर मैंने बी लिखा हुआ है, तो मुझे यहाँ पर ए लिखना चाहिए कि अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है, ठीक है, इस केस के साथ वैल्यू मैच हो रही है, तो ग्रेड इज ए शो होना चाहिए। दोबारा से मैं इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखें शो हो रहा है ग्रेड इज ए। क्लियर? तो कंडीशनल स्टेटमेंट में हमारे पास दो चीजें होती हैं, या तो आप इफ एल्स का यूज कर सकते हो या आप स्विच का यूज करते हो। स्विच के अंदर क्या होता है कि आपका कोड जो है वो रीडेबल होता है, मतलब जितना कॉम्प्लेक्स आपका कोड होगा वहां पर आप स्विच यूज करोगे तो ज्यादा रीडेबिलिटी होगी आपकी। इफ एल्स को अगर हम यूज करेंगे तो इसके अंदर ज्यादा मुश्किल होती है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमने क्या किया, एक वेरिएबल के साथ दो चीजों को मैच किया। यहाँ पर भी मैचिंग हो रही है, यहाँ पर भी मैचिंग हो रही है, दो वैल्यूज के साथ। जबकि इफ के अंदर हमने एक जगह पे मैचिंग की है। ठीक है, अब यही चीज ना हम इसके साथ भी कर सकते हैं, इफ एल्स के साथ। कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आके हम करेंगे इफ, ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या है हमारे पास, ग्रेड है ना, तो मैं लिखता हूँ ग्रेड इक्वल्स टू कैपिटल बी। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर शो कर दो प्रिंट एफ, और आउटपुट में शो कर दो ग्रेड इज बी। ठीक है, और यहाँ पर ना एक न्यू लाइन ऐड कर देते ताकि ये हमारा आउटपुट न्यू लाइन में आए। ठीक है, और इसे यहाँ से टर्मिनेट कर देते हैं। उसके बाद हम आएंगे एल्स इफ में। एल्स इफ, हमारे पास एल्स इफ भी होता है अगर आप एक से ज्यादा लगा रहे हो, शो होता है हमें। जस्ट गिव मी अ सेकंड, हम एलिफ यूज करके देख लेते हैं। अगेन चेक करते हैं, एलिफ आएगा। ठीक है, तो एल्स इफ दोबारा से आ गया हमारे पास। मतलब जरूरी नहीं कि आप एक बार एफ और एल्स का यूज, सॉरी, इफ और एल्स का यूज कर लो। आप जितनी बार चाहो यूज कर सकते हो। तो क्या होगा, एल्स के अंदर एक और कंडीशन आ गई हमारे पास। तो यहाँ पर मैं ग्रेड इक्वल्स टू अगर है वो कैपिटल ए के, तो हम यहाँ पर इसके अंदर शो कर देंगे प्रिंट एफ का यूज करते हुए हम शो कर देंगे। यहाँ पर मैं तो एक बैक स्लैश एन लगा देता हूँ ताकि न्यू लाइन में आउटपुट आए, और यहाँ पर हम शो कर देंगे ग्रेड इज ए। क्लियर? और इसे टर्मिनेट कर देंगे। अभी यहाँ पर देखो, इस कोड को ना यहाँ से रन करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास यू कैन नॉट वोट भी आ रहा है। ठीक है, हमारे पास ग्रेड इज ए भी आ रहा है, ये स्विच में से आ रहा है, और ये ग्रेड इज ए आ रहा है हमारे पास इफ एल्स में से। तो जो काम आप स्विच के साथ कर सकते हो वो काम आप इफ एल्स के साथ भी कर सकते हो, और जो काम इफ एल्स के साथ कर सकते हो वो आप स्विच के साथ भी कर सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ काम करना चाहते हो, आप इफ एल्स के साथ काम करना चाहते हो या आप स्विच के साथ करना चाहते हो। दोनों ही ठीक है।
अब यहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो तो आप सीख चुके हो, ठीक है? अच्छे से आपको समझ में आ गया कि हाँ, किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं। और आज का लेक्चर यहीं तक है, ठीक है? कंडीशनल स्टेटमेंट को आपने क्या करना है, खुद से एक्सप्लोर करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, अब आपने डिफरेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाने हैं, डिफरेंट कंडीशंस लगानी है। देखो, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद बाकी काम आपका होता है, स्टूडेंट का होता है कि वो खुद से कितना ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकता है। वर्किंग मैंने आपको समझा दी कि इफ एल्स कैसे काम करता है, स्विच कैसे काम करता है। बाकी फिर आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। चलिए जी आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप करेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।